अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज ब्लैक फास्फोरस। तो बेटा आज हम बात करेंगे ब्लैक फास्फोरस के हवाले से। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। तो इसमें हमने पहले जो है वाइट फास्फोरस को देखा, उसके बाद जो है रेड फास्फोरस को देखा। तो आज हम देखेंगे ब्लैक फास्फोरस, ठीक है ना। तो अमंग द थ्री एलोट्रोपिक फॉर्म्स, तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट है, इन तीन में से ये जो ब्लैक फास्फोरस है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी के हवाले से तो ये ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस एतबार से हम देखेंगे ब्लैक फास्फोरस को हम हासिल कैसे करते हैं। तो बेटा हम जो है वाइट फास्फोरस जो होता है, वाइट फास्फोरस, हमारे पास वाइट फास्फोरस जो है दैट इज P4। उसको अगर हम हीट करेंगे, टू ए टेम्परेचर ऑफ 470 केल्विन, ठीक है ना, एट ए प्रेशर ऑफ, अगर हम जो है हमारा यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है, सॉरी, जो यहाँ पे प्रेशर हम अप्लाई करते हैं दैट इज 4000 टू 12000 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो वाइट फास्फोरस को हम ले लेते हैं, इसको हम हीट करते हैं टू टेम्परेचर ऑफ 470 केल्विन अंडर ए हाई प्रेशर ऑफ 4000 टू 12000 एटमॉस्फेयर। तो हमें मिलता है, हम हासिल करते हैं बेटा ब्लैक फास्फोरस। तो हमें मिलेगा यहाँ पे ब्लैक फास्फोरस, ठीक है ना। अगर हम ब्लैक फास्फोरस की बात करेंगे, इट्स स्ट्रक्चर इज आल्सो पॉलीमराइज्ड, इट इज स्ट्रक्चर, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट्स आल्सो पॉलीमराइज्ड, इट्स स्ट्रक्चर इज पॉलीमराइज्ड, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो भी पॉलीमराइज्ड है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दैट्स मोर पोलर सॉरी पॉलीमराइज्ड एज कम्पेयर टू रेड फास्फोरस, ठीक है ना। तो रेड फास्फोरस में हमने स्ट्रक्चर को देखा है दैट्स पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है लेकिन इट्स मोर पॉलीमराइज्ड एज कम्पेयर टू रेड फास्फोरस, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसको कंटिन्यू करेंगे ऐसे। तो ये है बेटा यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस, ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस, इसको हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे। तो यहाँ से, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस, ठीक है ना। एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस, तो ये है स्ट्रक्चर किसकी, ब्लैक फास्फोरस की, ठीक है ना। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस। अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी, तो इट इज द मोस्ट इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इनएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस है एंड दैट इज ब्लैक फास्फोरस, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज फास्फोरस, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ पे हम जो पहला इसका कंपाउंड है फास्फोरस का दैट इज फॉस्फीन, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला कंपाउंड है दैट इज फॉस्फीन। तो हम देखेंगे कंपाउंड ऑफ फास्फोरस दैट इज PH3 फॉस्फीन, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे इसकी प्रेपरेशन, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो फॉस्फीन जो है इट इज द हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस। तो फॉस्फीन की अगर हम बात करेंगे बेटा, इट इज द हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस, इट इज हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस, ये फास्फोरस का हाइड्राइड है बेटा। तो इसकी प्रिपरेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल फॉस्फाइड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल फॉस्फाइड। तो हमारे पास है सोडियम फॉस्फाइड, इट इज Na3P प्लस वाटर, तो हमें मिलेगा फॉस्फीन। हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 प्लस वाटर, तो बेटा हमें मिलेगा फॉस्फीन, इट इज PH3, यहाँ पे भी PH3। तो यहाँ पे इसके साथ क्या मिलेगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पे सोडियम 3 है तो हम डालेंगे 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे डालेंगे 3, 3 2 ज़ा 6 हो गई ये रिएक्शन बैलेंस। अब ये जो है कैल्शियम 3 है यहाँ पे बेटा, तो 3 डालेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, तो 6 डालेंगे, 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, तो ये 6 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी ये है P2, तो 3 2 ज़ा 6 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने फॉस्फीन को हासिल किया, इस तरह से हमने फॉस्फीन को प्रिपेयर किया, ठीक है ना, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल फॉस्फाइड। सो दिस इज हाउ फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल फॉस्फाइड। तो ये पहला स्टेप है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, ठीक है ना। तो अगर हम दूसरे मेथड की बात करेंगे, यहाँ पे दूसरा जो मेथड है दैट इज बाय द एक्शन ऑफ caustic alkali, by the action of caustic alkali with what तो हम देखेंगे दूसरा मेथड जो यहाँ पे है दैट इज बाय द एक्शन ऑफ caustic alkali with white phosphorus दैट इज P4। तो हमने इस रिएक्शन को पहले भी देखा है, ये व्हाइट फास्फोरस P4 प्लस हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा फॉस्फीन PH3 प्लस हमें मिलेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2, ठीक है ना। तो फास्फोरस यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे डालेंगे हम 3 फास्फोरस प्लस 1 फास्फोरस बन गई 4 फास्फोरस, तो 3 टाइम्स सोडियम, तो 3 टाइम्स सोडियम, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन है 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे डालेंगे 3 ऑक्सीजन, हो गई ये रिएक्शन बैलेंस। तो इस एतबार से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं by this method. So phosphine can be prepared by two methods. It's prepared by the action of water on metal phosphide, and it's also prepared by the action of this caustic alkali with white phosphorus, ठीक है ना। तो इस एतबार से हमने फॉस्फीन को प्रिपेयर किया, ठीक है ना, इस एतबार से हमने फॉस्फीन को प्रिपेयर किया। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में फॉस्फीन के अलावा इन एडिशन टू फॉस्फीन यहाँ पे और क्या बनता है, हमें यहाँ पे और एक कंपाउंड बनता है दैट इज डाइहाइड्रोजन, सॉरी दैट इज फास्फोरस डाइहाइड्राइड। तो यहाँ पे और एक चीज हमें मिलती है दैट इज डाइहाइड्रोजन फास्फोरस डाइहाइड्राइड, सॉरी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, तो हमारे पास है व्हाइट फास्फोरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2 प्लस हमें मिलेगा P2H4 फास्फोरस डाइहाइड्राइड। तो ये है बेटा फास्फोरस डाइहाइड्राइड, ये है फास्फोरस डाइहाइड्राइड। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ P4, ठीक है ना। सो 4 3 12 फास्फोरस बन गए यहाँ पे। तो ये है बेटा ऑलरेडी, देखो ये है 2, तो यहाँ पे डालेंगे 2 2 2 4 4, अब 8 पेंडिंग है तो यहाँ पे डालेंगे 8, ऐसा करने से सोडियम बन गए 8, तो यहाँ पे डालेंगे 8, तो ऑक्सीजन 8 2 16 बन गए, तो ये है 8 ऑक्सीजन, इसका मतलब है यहाँ पे और 8 डालेंगे, हो गए 16 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे हमें मिला दैट इज फास्फोरस डाइहाइड्राइड। ये जो फास्फोरस डाइहाइड्राइड है ये एक्सपोज होता है व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू एयर इट कैचेस फायर, ठीक है ना। तो ये जो फास्फोरस डाइहाइड्राइड है P2H4 व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, तो ये क्या है, इट कैचेस फायर एंड फॉर्म्स, ये हमें बनाता है स्मोक लाइक रिंग्स, ये हमें बनाता है स्मोक लाइक रिंग्स, ठीक है ना, ये हमें बनाता है स्मोक लाइक रिंग्स, एंड दीज रिंग्स आर कॉल्ड वोटेक्स रिंग्स। इन रिंग्स को बेटा हम बोलते हैं वोटेक्स रिंग्स, ठीक है ना। तो वोटेक्स रिंग्स दे आर स्मोक लाइक रिंग्स विच आर फॉर्मड बाय फास्फोरस इट इज फास्फोरस डाइहाइड्राइड, ठीक है ना। सो दीज आर दी वोटेक्स रिंग्स आर दी स्मोक लाइक रिंग्स, ठीक है ना, ये स्मोक लाइक रिंग्स है विच आर फॉर्मड बाय phosphorus dihydride when this phosphorus dihydride it is exposed to air, ठीक है ना। जब हम इसको expose करेंगे to air it forms, when it's exposed to air it catches fire and forms smoke like rings, and those rings are called vortex rings, ठीक है ना। So for your information you must know this
व्हाट आर वोटेक्स रिंग्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो इस एतबार से हम और एक चीज यहाँ पे देखते हैं, वी हैव अ सिग्नल दैट्स कॉल्ड हॉल्मस सिग्नल। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक और सिग्नल होती है, उसको बोलते हैं हॉल्मस सिग्नल, ठीक है ना। तो हम देखेंगे ये हॉल्मस सिग्नल क्या होती है, हॉल्मस सिग्नल, ठीक है ना। सो दिस इज हॉल्मस सिग्नल। तो हॉल्मस सिग्नल में क्या होता है, हम एक कंटेनर ले लेते हैं बेटा, हम एक कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर में हम लेंगे कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 एंड इसमें हम लेंगे कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड को हमने एक कंटेनर में लिया। तो इस कंटेनर के नीचे हम एक होल बनाते हैं, एक होल बनाते हैं, ठीक है ना। इस कंटेनर के नीचे हमने एक होल बनाया, हमने एक होल बनाया। फिर इसको डालते हैं हम पानी में, इसको डालते हैं पानी में। वहाँ जिस जगह पे समंदर में रॉक होगी, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी चट्टान है। तो यहाँ पे एक रॉक है, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ी चट्टान है यहाँ पे। तो क्या होता है, जब हमने इस कंटेनर को जिसमें कैल्शियम फॉस्फाइड है और जिसमें कैल्शियम कार्बाइड है, इसको हम कंटेनर में डालते हैं, उस कंटेनर को नीचे से होल बनाते हैं, फिर इसको हम डालते हैं पानी में, ठीक है ना। उस जगह जिस जगह पे बहुत बड़ी चट्टान होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो है फॉस्फीन बनता है PH3 एंड यहाँ पे बनता है C2H2, ठीक है ना, स्टाइलिन। तो ये जो फॉस्फीन है, इट कैचेस फायर, इट कैचेस फायर एंड लाइट्स एंड इट लाइट्स अप स्टाइलिन एंड इट लाइट्स अप स्टाइलिन, ठीक है ना। तो ये फायर कैच करता है और स्टाइलिन जो है वो ग्लू करता है इससे, ठीक है ना। तो जो है इसका मतलब है यहाँ पे ये जो चीज है, जब हम इस कंटेनर को डालेंगे पानी में, तो ये जो कंटेनर है, तो यहाँ से ये जो कंटेनर है ये ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो इनकमिंग जो शिप है, तो आने वाला जो जहाज है, समुद्री जहाज, उसके लिए ये जो जहाज है ये उसको एक सिग्नल देता है। तो इस सिग्नल के एतबार से ये इंफॉर्मेशन उसको देता है कि यहाँ पे एक चट्टान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चट्टान है। तो अब ये उसको बुला के या फोन करके नहीं बोलता है कि यहाँ पे चट्टान है, इसलिए आप इस रास्ते से नहीं आना, ठीक है ना। तो जो ही ये पहुंच जाएंगे इस जगह पे जहाँ पे बहुत बड़ी चट्टान होगी, तो ये क्या करते हैं काम, ये करते हैं काम कि ये कंटेनर ले लेते हैं, उसमें कैल्शियम फॉस्फाइड होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है, उसको होल करते हैं नीचे से, उसको पानी में डालते हैं। तो वहाँ पे फास्फिन जो है ये ग्लो करता है, ये फायर कैच करता है स्पॉन्टेनियसली एंड इट लाइट्स अप स्टालिन, इट ग्लूज स्टालिन। तो उससे क्या होता है, जो इनकमिंग शिप होता है उसके लिए ये मैसेज होती है कि यहाँ पे बहुत बड़ी चट्टान है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ सिग्नल फॉर द इनकमिंग शिप एंड दिस सिग्नल इज कॉल्ड हॉल्मस सिग्नल। बेटा इसको हम बोलते हैं हॉल्मस सिग्नल, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हॉल्मस सिग्नल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। तो बेटा हमारे पास है कैल्शियम फॉस्फाइड, जब हम इसको कंबाइन करेंगे पानी के साथ, वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा फॉस्फीन PH3, तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे डालेंगे हम 3 टाइम्स। तो ये 3 to the 6 टाइम्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पे डालेंगे 6 टाइम्स। ऐसे ही यहाँ पे है CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, तो इसको पानी के साथ मिला के हमें मिलेगा यहाँ पे हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, प्लस हमें मिलेगा C2H2 दैट इज एसिटाइलिन, दैट इज एसिटाइलिन, ठीक है ना। तो ये जो बेटा एसिटाइलिन है, यहाँ पे एसिटाइलिन भी बना, तो यहाँ पे बेटा फॉस्फीन भी बना। तो फॉस्फीन जो है बेटा इट कैच फायर स्पॉन्टेनियसली एंड इट लाइट्स अप स्टालिन, इट लाइट्स अप स्टालिन एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टालिन ग्लोव्स, ठीक है ना, एंड इट इज ए सिग्नल फॉर द इनकमिंग शिप दैट देयर इज ए रॉक, ठीक है ना। तो इस सिग्नल को हम बोलते हैं बेटा हॉल्मस सिग्नल। दिस इज कॉल्ड हॉल्मस सिग्नल एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग।